नमस्कार। आज हम लोग रक्त के बारे में जानेंगे कि जीव जंतुओं में रक्त कैसे पाया जाता है और इसका गुण क्या होता है, यह किन किन पदार्थों से मिलकर बना रहता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रक्त को कितने नामों से हम लोग जानते हैं। देखिए, रक्त को लहू कहते हैं, उसके बाद खून कहते हैं, रुधिर कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग ब्लड कहते हैं। देखिए, रक्त का पूरा नाम कितना हुआ? 1 2 3 4 5, यानी कि रक्त को कुल मिला करके 5 नाम से हम जानते हैं। देखिए, क्या क्या रक्त बोलेंगे, उसके बाद लहू बोलेंगे, रुधिर बोलेंगे, ब्लड बोलेंगे, ये सभी का मतलब होता है खून। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो बॉडी होता है, जो हम लोग का शरीर होता है, कोई भी जीव जंतु का जो शरीर होता है वह कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है? कोशिका से। कोई ये भी देखिए, एक प्रश्न लोग पूछता है कि कोशिका क्या मेरा शरीर का अंग है? तो नहीं, कोशिका हमारे शरीर का अंग नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का यह इकाई है। यह एक प्रकार की क्या है? इकाई है, यूनिट है। और कोशिका से ही किसी भी जीव जंतु के शरीर का निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण होता है। और कोशिका के कारण ही कोई शरीर अपना वर्क करता है। पूरा कार्य नियंत्रण कोशिका पर ही आधारित होता है। और उसके बाद कि बहुत सारे कोशिका को हम मिला देते हैं तो पूरे कोशिकाओं के समूह को हम लोग बोलते हैं ऊतक। बहुत सारे कोशिका को आपस में मिलाएंगे तो उसको ऊतक बोलेंगे, क्योंकि ऊतक का परिभाषा होता है कि कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम देखिए, कोशिका और ऊतक का चर्चा क्यों किए? क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है कि जो रक्त है, जो खून है मेरा, वह कोशिका है कि ऊतक है। इसलिए यहाँ पर देखिए कि रक्त जो है वह मेरा, सबसे पहले याद रखिएगा, रक्त मेरा कोशिका नहीं है। रक्त जो है मेरा क्या है? ऊतक है। लेकिन ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि जब रक्त ऊतक है तो कौन सा ऊतक है, तो आपको यहाँ पर जवाब देना होगा कि रक्त जो मेरा है तरल संयोजी ऊतक है। आपको याद रखना है। कोई पूछेगा कि रक्त कोशिका है कि ऊतक है, तो बोलेंगे कि रक्त मेरा कोशिका नहीं है, बल्कि रक्त मेरा ऊतक है। लेकिन कौन सा ऊतक है, तो आपको बताना होगा तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक है कौन सा? मेरा रक्त। अब आगे देखिए, रक्त के हम बोले कि विभिन्न भाग होते हैं, विभिन्न इसके अंदर पदार्थ होते हैं, या किस रूप में जीव जंतु में पाए जाते हैं, उसके बारे में हम बताएं। देखिए, इसके बाद देखिए नीचे का हम लोग यहाँ जाने कि रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है और रक्त को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। रक्त मेरा कोशिका नहीं बल्कि ऊतक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखे? रक्त का रंग। रंग मतलब कि रक्त का जो खून का रंग होता है, हम लोग जानते हैं कि रक्त का रंग लाल होता है। लेकिन ये प्रश्न जो होती है वो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि रक्त का रंग कैसा होता है। तो रक्त का जो रंग होता है वह लाल होता है, रेड होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न हुआ कि क्यों यह रक्त का रंग लाल होता है, तो आपको बताना होगा कि रक्त का जो रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब कोई पूछेगा कि ये हीमोग्लोबिन क्या है, तो इसके बारे में रक्त के ही अगला भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है और इसमें एक कण होता है, उसी कण में यह प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण पूरा खून का रंग जो होता है वह लाल होता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब आगे देखिए, उसके बाद पूछेगा कि रक्त का पीएच मान। देखिए, हम जानते हैं कि पीएच एक स्केल है जिसको हम लोग यंत्र बोल सकते हैं, जो अम्लीय, क्षारीय या उदासीन का प्रामाणिकता बताता है, उसको एक सूचित करता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि रक्त जो होता है, खून जो होता है, खून का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। कितना होता है? 7.4। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। उसमें 4 ऑप्शन होगा, तो उस चारों में से एक कोई ऑप्शन में आपको जरूर दिखाई देगा 7.4। तो आपको याद रखना है कि रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। उसके बाद देखिए, आपसे प्रश्न ये पूछेगा आगे चल करके कि रक्त जो होता है वह अम्लीय होता है कि भस्मीय होता है कि उदासीन होता है। देखिए,
भस्मीय का मतलब हम लोग क्षारीय बोलते हैं। जब भस्म को जल में घुला देते हैं, वह लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में, तो उसको क्षार बोलते हैं। तो आगे हम लोग जानते हैं, देखिए सीधा नीचे देखिए कि रक्त के अवस्था, जो हमारे शरीर में रक्त होता है, कोई बोले कि रक्त जो होता है वो हमारे शरीर में गैस के रूप में होता है, रक्त जो होता है हमारे शरीर में ठोस के रूप में होता है, तो जी नहीं, रक्त जो होती है हमारे शरीर में न ठोस के रूप में होता है न गैस के रूप में। रक्त हमारे शरीर में किस रूप में होता है? द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में। इसलिए हम यहाँ पर लिखवाए हैं कि क्षारीय के मतलब, ये देखिए हम लोग जानते हैं आगे कि देखिए भस्म जो होती है, भस्म को जब हम जल में घुलाते हैं, तो जल क्या है? एक द्रव है। तो जब भस्म को जल में घुलाते हैं तो इसी को क्षार कहते हैं। तो आप खुद से बताइए कि जब यहाँ पर हम जाने कि रक्त की अवस्था जो होती है यह हमारे शरीर में किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में। इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है, कोई पूछेगा कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, लेकिन वह अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो आपको बताना होगा कि रक्त जो होता है वह क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि पीएच मान जब 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय को दर्शाता है, क्षार को दर्शाता है, भस्म को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब उसके बाद यहाँ पर रक्त, तो हम देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिए हैं कि रक्त जो होता है महिला में पुरुषों की अपेक्षा, देखिए महिला में जो होता है रक्त वह पुरुषों की अपेक्षा कम होता है, और पुरुष में महिला की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। अब ये महिला में क्यों कम होता है और पुरुष में क्यों ज़्यादा होता है, इसको आगे क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रक्त के बारे में, खून के बारे में कुछ चर्चा किया है। तो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछ दे कोई कि रक्त जो होता है महिला में अधिक होता है कि पुरुष में अधिक होता है? तो महिला में कम होती है और पुरुष में ज़्यादा होती है रक्त, खून। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आयतन के हिसाब से आपसे कोई पूछेगा कि आयतन के हिसाब से रक्त जो होता है, जो खून होता है वह कितना होता है? तो हमारे शरीर में, शरीर का वजन जितना होगा, इस चीज़ को समझिए। आयतन के हिसाब से हमारे शरीर में यह खून जो होता है वह 7% होता है। तो इसके मतलब का समझेंगे हम कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का जो शरीर है, बॉडी है, उस बॉडी का जो वजन है वह वजन कितना है? 100 केजी है। तो अगर उस व्यक्ति के शरीर का वजन 100 केजी होगा तो उस पूरे 100 केजी वजन वाले शरीर में रक्त के मात्रा कितना होगा? खून के मात्रा जो होगा 7 केजी होगा। यह आयतन के हिसाब से, आयतन का मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं हम लोग क्या चीज़? वजन के हिसाब से जो हमारे शरीर में खून होगा वह 7% होगा। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति का शरीर, बॉडी जो है वह 100 केजी का है तो पूरे 100 केजी शरीर में उसको 7 केजी रक्त रहेगा, खून रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके हम आगे बढ़ गए थे। देखिए मानव शरीर में, मतलब कि महिला और पुरुष लेकर के ये बात बोला गया है कि मानव शरीर में यदि खून की मात्रा कोई पूछे तो आपको याद रखना 5 से 6 लीटर अप्रॉक्स लगभग, यानी कि 5 से 6 लीटर रक्त होता है, खून होता है जो मानव शरीर में पाया जाता है। और यहाँ पर हम बताएं कि महिला में कम होता है और पुरुष में ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है आगे हम जानेंगे, बस इतना याद रखना है कि महिला में कम और पुरुष में ज़्यादा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि रक्त का निर्माण। देखिए रक्त का निर्माण, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे, हम लोग का जो शरीर होता है वह बहुकोशिकीय जीव होता है, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं हमारा का शरीर, क्योंकि हम लोग के शरीर का जो निर्माण हुआ है वो बहुत सारे कोशिका को मिल करके बना हुआ है। तो वही चीज़ है कि हमारे शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है, खून का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है अस्थि मज्जा में। हमारे शरीर में खून का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, इतना कुछ हम लोग रक्त के बारे में जाने। अब देखिए रक्त की 2 भाग होती है, एक ठोस घटक और दूसरा द्रव घटक। ठोस घटक किसे कहते हैं और द्रव घटक किसे कहते हैं, इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।